शुभम, आपने प्रशासन से बात की होगी, अभी बातचीत के दौरान क्या कुछ जानकारी मिली है आप पे? जो 4 लोगों की मौत की बात है वो कहीं ना कहीं सामने आने लगी है और जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं और गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जो आग है वो भी अभी भी विकराल रूप ले रखी है, क्योंकि जो खिड़कियां हैं, जो कमरे हैं, उनके अंदर जो फर्नीचर है उसके अंदर कहीं ना कहीं आग जो है वो विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अग्निशमन की जो टीमें हैं, अलग अलग टीमें अलग अलग जगह से आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो वीडियो है वो सामने आया है, उसके अंदर किस तरीके से आपको नजर भी आ रहा है। मेरे कैमरा पर्सन भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और आग किसी भी तरीके से जल्द बुझ जाए, पहली प्राथमिकता ये है। उसके साथ साथ जो लोग अचेत अवस्था के अंदर फंसे हुए थे, उन सभी लोगों को जो कहीं ना कहीं जो अचेत अवस्था में थे, उन सभी लोगों को बाहर निकाल करके जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। लेकिन 4 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो कहीं ना कहीं बाकी है, लेकिन 4 लोगों की मौत कहीं ना कहीं जो है वो हो चुकी है। उसको लेकर के जो जिला कलेक्टर है, जब बात हुई तो उन्होंने साफ कहा था कि अभी हमने स्थिति देखी नहीं है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि जो लोक बंधु है वो खुद भी जो जेएलएन अस्पताल है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ एडीएम सिटी, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारी जो है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे जो होटल बना हुआ है वहाँ पे और जेएलएन अस्पताल में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इलाका है वो नगर निगम की अवधि में आता है, जिसके चलते वो होटल जो है वो इलीगल है, क्योंकि ये लगातार पूर्व में भी कई बार तरीके की घटनाएं जो है वो हो चुकी है और उसके अंदर कई मासूमों की जो जान है वो जा चुकी है। तो उसको लेकर के जब हादसे होते हैं उस टाइम पे तो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं सतर्क होते हैं और सतर्क होने के साथ ही कहा जा सकता है कि वो सतर्क होने के साथ ही उस टाइम पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन कार्रवाई इस तरीके की नहीं होती कि आगे जाकर के जो इलीगल होटल चल रहे हैं उन पर कोई बड़ी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की जाए और आगे इस तरीके से नहीं हो। मैं आपको बता दूं कि महिला पुरुष को आग लगने के बाद छप्पर से कूदे, कुछ महिला पुरुष जो है वो छप्पर से भी कूदे थे और साथ ही साथ जो है करीबन 4 लोग जो है वो झुलसने से उनकी मौत जो है कहीं ना कहीं अब उसकी पुष्टि हो चुकी है। होटल के जो अग्निकांड है उसके अंदर 4 लोगों की मौत। कौन से अस्पताल में लेकर गए हैं, किस तरीके का इलाज चल रहा है घायलों का, और जो पुष्टि हुई है वो किनके थ्रू हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो अधिकारी हैं, जो सोर्स है हमारे अंदर, उन सोर्सों ने बताया कि 4 लोगों की कहीं ना कहीं मौत जो है वो हो चुकी है। अधिकारी जो है खाली उनका वर्जन आना बाकी है, लेकिन 4 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ से हो चुकी है। और जो जेएलएन अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल जो है अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, वहाँ पर इन सभी को लेके गए थे। करीबन 5 से 8 लोग जो अचेत हुए थे उनको लेके गए थे, जिनमें 4 लोगों की झुलसने से जो है वो कहीं ना कहीं मौत हो चुकी है। तो उसको लेकर के अब जो है आगे की तफ्तीश की जाएंगी। लेकिन एक बड़ा हादसा जो है अजमेर के अंदर आज अग्निकांड का कहीं ना कहीं हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जो है होटलों की भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से तंग गलियां हैं, सकड़ी गलियां हैं, उन गलियों के अंदर ये होटल बनाने के बाद इस तरीके हादसे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदारी कौन लेगा? जो मासूम लोग मरे हैं उनकी जवाबदारी कौन लेगा? लेकिन प्रशासन जो है उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है। जिला कलेक्टर लोग बंधु खुद मौके पर मॉनिटरिंग करने के लिए खुद पहुंचे थे और अब जेएलएन अस्पताल पहुंच चुके हैं। लेकिन लगातार कई और बार जो है प्रयास निगम के और इनके रहते हैं कि कार्रवाइयां की जाए, लेकिन जो अधिकारी है वो कई इस तरह की कार्रवाइयां नहीं कर पाते जिससे कोई ठोस कदम उठाया जा सके। अगर तुम पूर्व में कार्रवाइयां की जाती तो कहीं ना कहीं जो कदम है वो आज जो हादसा है ये इस तरीके का हादसा नहीं हो पाता। कार्रवाई अगर अभी तक नहीं हुई है, ध्यान नहीं दिया गया, वो तो हम सवाल पूछेंगे ही, लेकिन अब क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। कोई खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल जो वस्तुस्थिति है वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। शुभम, जो होटल है, जो गेस्ट हाउस बताया गया है जहां पर आग लगी है, उस पूरे इलाके को जरा समझाइए कि किस तरीके का वो इलाका है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ, क्योंकि हमें कंजेस्टेड गली नजर आ रही है, कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची, कैसी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है, आसपास क्या सटा हुआ है, क्या आग कितनी अभी रह गई, कितने प्रतिशत कंट्रोल कर लिया गया, जरा समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इलाका है वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा इलाका है वो उसका कहला जाता है जो डिग्गी बाजार इलाका है। ये पूरा डिग्गी बाजार इलाका है। यहाँ पे जो गलियां हैं वो छोटी सकड़ी गलियां हैं जिसके अंदर 2 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से जा पाती है और जब आबादी क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं जो भीड़ होती है वो इतनी होती है, इस तरह की भीड़ होती है कि उधर बाइक ले जाना भी मुश्किल होता है। तो इस तरीके से जब इस तरीके का हादसा हो जाए तो अग्निशमन की गाड़ियों को अंदर तक ले जाना कितना मुश्किल रहा होगा तो ये आप वीडियो के अंदर भी नजर आ रहा होगा। हालांकि अग्निशमन के लंबे लंबे पाइपों को खींच करके जो आग है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते जो अचेत अवस्था के अंदर 4 से 5 लोग, क्या दिक्कत आ रही है, परेशानी का आग पर अब तक कंट्रोल क्यों नहीं पाया गया, क्या यहाँ पर मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि अग्निशमन की जो बड़ी गाड़ियां हैं वो मौके पर स्थान तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकती, क्योंकि लंबे लंबे पाइप लगा करके जो पानी का प्रेशर है वो दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो हैवी ना होने के चलते जो पानी है वो वहां तक नहीं पहुंचा रहा है। और जो बिल्डिंग का इलाका है उसमें कोई अलग से एग्जिट नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है कि जहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा सकता था या वहाँ से लोगों को घुसाड़ करके उसके अंदर कहीं ना कहीं अग्निशमन की जो टीम है वो पहुंच सकती थी। पूरे के अंदर धुआं ही धुआं हो रखा है और धुएं के साथ साथ जो खिड़कियां हैं वो खिड़कियां भी पूरी बंद हो रखी है और कांच फोड़
तोड़ के लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर कई बच्चे, 1 से 2 मासूम बच्चे भी हैं जो झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। उनको तुरंत जेलन अस्पताल पहुंचाया गया है। 1-2 महिलाएं भी हैं और बाकी के 9 लोग जो है वो इसके अंदर पूरे झुलसे, और 4 लोगों की मौत इसके अंदर कहीं ना कहीं अब हो चुकी है। और जिला कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी जो है वो अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लेकिन जायजा लेने से पहले निगम के अधिकारियों को भी यह सोचना चाहिए था कि अगर वो पहले ही कार्रवाइयां करते तो इस तरह की घटना नहीं होती, क्योंकि इतना बड़ा अगर होटल बनाया गया तो उसके अंदर फायर इक्विपमेंट क्यों नहीं लगाए गए, और फायर इक्विपमेंट लगाए गए थे तो उनका काम इस्तेमाल अग्निशमन की टीम के आने से पहले क्यों नहीं किया गया। क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि जो आपको वीडियो दिख रहे हैं उसके अंदर आपको खिड़कियां नजर आ रही होगी, खिड़कियों के अंदर पानी डाला जा रहा है। खिड़कियों के, क्योंकि ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है, अंदर फिर जो है वो आग ने अपना पूरा विकराल रूप ले लिया है। तो जो हादसा है वो कहीं ना कहीं बड़ा होता जा रहा है। ये हम सीधी तस्वीरें दिखा भी रहे हैं शुभम, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम सवाल ये था कि इतना कंजस्टेड इलाका, इतनी पतली गली, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आखिर पहुंचेगी कैसे। तो वही हमें दिखने को भी मिल रहा है कि कैसे बड़ी बड़ी यहाँ पर पाइप्स लगाई गई हैं, उससे कंट्रोल करने की कोशिश आग को, लेकिन लग नहीं रहा कि उससे इतनी आसानी से आग पर कंट्रोल पाया जा सकेगा। अब गाइडलाइंस क्या कहती है इस तरह के गेस्ट हाउस होटल के बनने की, क्योंकि इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, संकरी गलियां हैं, तो कैसे अप्रूवल मिल जाता है, जरा ये भी समझाइएगा शुभम। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो नियमावली है उसके तहत जो आसपास का जो इलाका होता है उसके अंदर कहीं चौड़े इलाके होने चाहिए। इस तरीके से जो गेस्ट हाउस हैं उनके अंदर फायर इक्विपमेंट होने चाहिए, ताकि कभी कोई इमरजेंसी इस तरह की पड़ जाए तो कहीं ना कहीं उनके से बचा जा सके। एक इमरजेंसी एक्सिट भी जो होता है होटल्स के अंदर, वो नियम के अंदर आता है कि एक इमरजेंसी एक्सिट होना चाहिए। कभी कोई हादसा हो जाए तो तुरंत जो उसके अंदर यात्री हैं, जो गेस्ट हाउस उसके अंदर जो लोग हैं, उनको तुरंत दूसरे रास्ते से तुरंत बाहर एग्जिट कराया जा सके और हादसे को टाला जा सके। लेकिन इसके अंदर ना तो कोई इमरजेंसी एक्सिट दिख रहा है और ना ही कोई गलियां चौड़ी दिख रही है, ताकि जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं वो अंदर तक पहुंच सके। आपको मेरे कैमरा पर्सन भी दिखा रहे होंगे कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो कितनी दूर तक खड़ी हुई है और उसके बाद जो टीम है वो किस तरीके से आगे जा रही है। और जो आग करीबन सुबह 8:30 पौने 9 बजे से आग लगी, क्योंकि तो समझ से परे है, इतनी संकरी गलियां और हाई राइज बिल्डिंग बना दी, 5 मंजिला छोटी नहीं होती है। तो जरा अब एग्जैक्ट टाइम बताइएगा शुभम, कितने बजे आग लगी थी, अभी कितने प्रतिशत आग पर कंट्रोल पा लिया गया है, क्योंकि 4 लोगों की मौत की जानकारी, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और जो गेस्ट हाउस मालिक है, ये जो होटल का मालिक है, फिलहाल उसकी तरफ से क्या रिएक्शन है, वो वहां पर था, कितने कर्मचारी होटल के वहां पर थे, जरा ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जब आग लगी थी तो आग लगने के साथ ही जो हड़कंप था वो ज्यादा हो गया था, तो स्टाफ जो था वो कहीं ना कहीं तितर बितर भी हो गया था। कुछ स्टाफ ने लोगों को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई, जिसके चलते जो वहाँ पे आसपास की जो और भी होटल के लोग थे वो भी वहाँ पे दर्शन होते हुए नजर आए। हालांकि मालिक का अभी तक ऐसा कोई अता पता नहीं है, ना ही मालिक जो संचालक है वो सामने अभी तक आया है। लेकिन होटल की आपको तस्वीरें भी नजर आ रही होगी कि किस तरीके से होटल जो है वो पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक जल चुका है। जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं वो अब होटल पे आग को जो है कहीं ना कहीं पाने का जो है प्रयास, पूरा अंतिम प्रयास कर रही है और जल्द ही वो आग पे काबू भी पा लिया जाएगा। लेकिन जो होटल के अंदर जो खिड़कियों कमरों के अंदर जो लोग थे, करीबन 7 से 8 लोग, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं फंस गए थे। कुछ लोग खिड़कियां तोड़ करके छत की तरफ से कूद करके भागे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जो खिड़कियां थी वो कांच से पैक थी। बिल्कुल, क्योंकि जिनके भरोसे वो इस गेस्ट हाउस में रुके थे, इस होटल में रुके थे, वो तो फेल साबित हुए सभी कर्मचारी। इस होटल में रुकना ही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। ये बताइएगा शुभम कि कितने लोग अभी अस्पताल में पहुंचे हैं, ये आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा। हमारे साथ जिला कलेक्टर लोक बंधु जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो कितने व्यस्त चल रहे होंगे, इसलिए संपर्क एक बार फिर से उनसे टूट गए। लेकिन हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्या संभालने की कोशिश कर रहा है वस्तुस्थिति, और आगे क्या एक्शन लेगा इस तरह के होटल मालिकों के खिलाफ, इस तरह संचालकों के खिलाफ, जो कि नियमों के विरुद्ध जाकर, सुरक्षा उपकरणों के मानक जो होते हैं उनके अगेंस्ट जाकर इस तरह की बिल्डिंग्स तैयार कर लेते हैं। और जो जायरीन यहां पर आते हैं, लोग यहां पर आते हैं ठहरने के लिए, उनकी जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाता है, उनकी जिंदगी ऐसे ले ली जाती है। शुभम, आपसे जानकारी ले रही थी कि अभी प्रशासन का कौन कौन सा नुमाइंदा मौजूद है। हम लोग बंधु जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिला कलेक्टर है, उनसे आपकी अभी क्या बात हो पाई, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जब जिला कलेक्टर और लोक बंधु जो खुद है जब होटल की तरफ पहुंचे थे, तब उनसे बात की गई थी, तो उन्होंने बताया कि हमको एक सूचना मिली थी और उसके आधार पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी। रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है, चाहे वो सिविल डिफेंस की हो या अग्निशमन की विभाग की टीम हो या स्थानीय पुलिस हो, तमाम टीमें वहाँ पे पहुंची थी और रेस्क्यू जो है वो कहीं ना कहीं शुरू कर दिया गया था, जिसके अंदर करीबन 7 से 8 लोगों की जो है इसके अंदर फंसे होने की बात आई थी, जिसमें से 4 लोगों की जो मृत्यु बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर फंसे थे और दम घुटने के कारण बताया जा रहा है कि उनकी मौत हुई है। हालांकि स्पष्टीकरण जो है अभी तक आया नहीं है और किस कारण से नहीं दे
पा रही, ये भी जानने की भी बात करेंगे। लेकिन उस वक्त जो निगम के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, साथ ही साथ जिला प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर के साथ साथ और भी एडीएम सिटी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी भी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके थे। और लगातार जो प्रयास है वो यही है कि क्या कारण रहा, किस तरीके से रहा, उसको किस तरीके से रोका जा सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार कई बार जो नगर निगम है उस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं कि इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं और पहले पूर्व में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अगर पूर्व में कार्रवाई कर ली जाती तो हो सकता है कि इस तरीके के हादसे नहीं होते। और जो फीजिंग की कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं खानापूर्ति की होकर के रह जाती है, जिसके चलते जो हादसे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बड़े हो जाते हैं। हालांकि जो 4 मासूम लोगों की जो जान गई है, निर्दोष लोगों की जान गई है, उसका भरपाई किस तरीके से होगी, कौन इसका जिम्मेदार होगा, इसको लेकर के पड़ताल की जाएगी। हालांकि बिल्कुल, क्योंकि एक्शन क्या लिया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि अगर पहले ध्यान दे दिया गया होता, पहले कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये तस्वीर नजर नहीं आती। क्या होगा ये तो अब भगवान भरोसे, यहाँ के प्रशासन के भरोसे। लेकिन फर्स्ट इंडिया तो सवाल पूछेगा कि आखिर नियमों के विरुद्ध जाकर किसने परमिशन दी। 5 मंजिला इमारत में ये होटल चल रहा था और वहां पर सुरक्षा उपकरण थे ही नहीं, और अगर होते तो इतना बड़ा यहां पर घटनाक्रम ना हो जाता जहां पर इतने लोग घायल हो गए, झुलस गए। 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। शुभम, अभी ताजा अपडेट बताइए और यह बताइए कि अस्पताल में कितने लोगों को लाया गया है मरीजों के रूप में। जो बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अस्पताल के अंदर करीब 8 से 9 लोग जो हैं उनको लेके आया गया, जिसमें जो कुछ लोग हैं वो झुलस भी गए थे, कुछ लोगों का दम भी घुट रहा था, तो उनके अंदर धुआं जो है मुंह के अंदर गया, जिसके चलते एहतियातन के तौर पर उनको अस्पताल लेके आया गया। लेकिन बताया यही जा रहा है कि 4 लोगों की मौत जो है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है, जिसके चलते पूरा जो हादसा है वो कहीं ना कहीं अब गंभीर हो चुका है। और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जो अन्य अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, क्योंकि जो मौका है, मौके पर भीड़ नहीं हो, किसी तरह की कोई परेशानी न हो, मरीजों को यहाँ पे लाने में कोई दिक्कत न हो, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो पुलिस की भी तैनाती जो है वो कर दी गई है। रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि अग्निशमन की गाड़ी जो है वो अभी भी जो मौका है जहाँ पे घटनाक्रम हुआ वहाँ पे मौजूद है और वहीं पे जो है पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है। शुभम, अभी होटल संचालक की तरफ से, मालिक की तरफ से कौन मौजूद है ये बताइएगा। जो बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक कोई स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया, ना ही होटल संचालक का कोई मालूम पड़ रहा है और ना ही होटल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी जिम्मेदारी लेता कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा इन मौतों की? प्रशासन लेगा, इस होटल का संचालक लेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें डराने वाली है। और आप खुद सोचिए कि आप ऐसी जगह पर जाते हैं, ऐसे धार्मिक जगह पर जहां पर आप सोचते हैं कि एक ज़ायरीन के रूप में आप खिदमत करेंगे उस जगह की, और ऐसे में आपको क्या मिलता है? आप पैसे देकर रुकते हैं, लेकिन आपको क्या मिलता है? आग का तांडव देखने को मिला और अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू की कोशिश जारी है, आग पर कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। फायर एनओसी इस होटल की थी या नहीं थी, उसे परमिशन मिली थी या नहीं थी, यह भी समझ से परे है। लेकिन अब आगे क्या कंट्रोल कर लिया जाएगा इस आग पर, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि गली आप जरा देखिएगा, कितनी संकरी गली है और कितनी पाइपों को लगाना पड़ेगा। मशक्कत की जा रही है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा। शुभम, अब जरा यह बताइए कि इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ है और चल रहा है, इससे पहले इतिहास में कभी अजमेर में हुआ है? और अगर हुआ है तो उसे लेकर बताइएगा कब। जी बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से कई होटलों के अंदर इस तरीके से कभी घटनाक्रम, इस तरीके का बड़ा घटनाक्रम कभी सामने नहीं आया। हालांकि आगजनी की घटना कहीं जो है वो पूर्व में हो चुकी है, लेकिन होटलों के अंदर कई इस तरह की घटना आई है कि सिलेंडर फटने की जैसी घटना है। ठीक है शुभम, अब ये बताइए कि इस तरह के कितने होटल संकरी गलियों में, हाई राइज बिल्डिंग के रूम में बने हुए हैं, और क्या उनके पास भी कोई परमिशन है फायर एनओसी की? इसे लेकर कोई जांच होनी नहीं चाहिए? क्या प्रशासन इसे लेकर कोई बातचीत करता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्योंकि एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब तो लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के द्वारा बीच में कुछ समय पहले जो है इस तरीके के होटलों को जो है वो फ्रीजिंग की कार्रवाई की जा रही थी। जो गेस्ट हाउस अवैध रूप से चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो कार्रवाई इसकी सोच नहीं की गई थी कि उन पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन वो आप देख सकते हैं कि जो आसपास का पूरा इलाका, चाहे वो डिग्गी बाजार हो, नला बाजार हो, दरगाह बाजार हो, खादिम मोहल्ला हो, इस पर तमाम इलाकों के अंदर जो है मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती और मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। तो किस तरीके की गलियां होंगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल फकड़ी गलियां हैं, वहां पर मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती, तो अग्निशमन की गाड़ी कैसे पहुंचेगी? उन गलियों के अंदर जो 2 लोग निकल जाएं, इस तरीके की गलियां हैं, और वहां पर इतने बड़े बड़े होटल और गेस्ट हाउस जो है वो बना दिए गए हैं। अवैध रूप से निर्माण किया गया कई होटलों का, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना ही इन होटलों के अंदर कोई फायर ब्रिगेड होती है, फायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ना ही कोई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यवस्थाएं होती हैं। और जो एनओसी है वो कहाँ से इनको मिलती है? अगर मिलती भी है तो किस तरीके के ये वो जो है ट्रिक पास करते हैं तो इनको एनओसी मिल जाती है? क्योंकि एनओसी के लिए कई तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है, उसके बाद ही एनओसी जो है वो कहीं ना कहीं हाथ में आती है। क्योंकि उसके लिए फायर
डेवलपमेंट भी चाहिए होता है, जो पार्किंग है वो कहीं ना कहीं पार्किंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे जब गलियों के अंदर बाइक नहीं जाती तो पार्किंग कहाँ से होगी, और पार्किंग नहीं होगी तो किस तरीके से ये इनको एनओसी मिल गई, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो अधिकारियों पर कहीं ना कहीं जो है वो खड़ा होगा। लेकिन प्रशासन हादसों के बाद ही क्यों जागता है और हादसों से पहले क्यों नहीं? अगर हादसों से पहले जागता तो हो सकता है कि जो 4 लोगों की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं मौत नहीं होती और जो पूरा हादसा है वो एक छोटा हादसा के रूप में ही रहता। लेकिन इस तरह के हादसों को नौता देना और किस तरीके से नौता देने के साथ। शुभम ये बताइए, ठीक है बने रहिएगा शुभम, क्योंकि फायर ब्रिगेड विभाग अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव तंवर, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। गौरव जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। लेकिन बेहद दुखद तस्वीरें दिखा रहे हैं, दुखद खबर है जिस तरह से होटल में आग लगी है, लेकिन आप जैसे मशक्कत कर रहे हैं वो काबिलिय तारीफ है, क्योंकि संकरी गली है, कैसे गाड़ियों को ले जाया जा रहा है, कैसे आग बुझाई जा रही है, अभी कितना कंट्रोल कर लिया गया, जरा विस्तार से बताइएगा। अभी की सिचुएशन है जो पूरी कंट्रोल है, अभी कोई ऐसा आग की सिचुएशन नहीं है, अभी सारा कंट्रोल कर लिया है और अभी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरा सर्च कर रहे हैं, पूरा होटल को पूरा एक बार देख रहे हैं। गौरव जी, क्या अंदर दाखिल हो गए हैं क्या आपके कर्मचारी? पूरा अंदर पूरा होटल चेक कर लिया, पूरा अंदर तक चेक कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग झुलस गए हैं, कितने लोग अभी अस्पताल पहुंचे, कोई जानकारी मिल पाएगी? हमने करीबन 5-6 कैजुअलिटीज निकाली है, वो अभी जो उसमें उनको हॉस्पिटल रवाना करवाते। क्या इसकी पुष्टि हो गई है गौरव जी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी, कैसे आग पर कंट्रोल पाए, कितना वक्त लग गया? टाइम तो अभी अर्ली मॉर्निंग टाइम था, अंदर कैजुअलिटी थी, मगर उसमें हमने गाड़ी भिजवा के और पहुंच के उसको कंट्रोल कर लिया। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी गली होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मगर हमने कंट्रोल किया। गौरव जी, जरा ये भी बताइएगा, क्या आपको किसी और की भी मदद लेनी पड़ी, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची? जी एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, सारे पूरा प्रशासन सारा साथ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज को ये जानकारी देने के लिए, बात करने के लिए। तो गौरव तंवर, फायर ब्रिगेड विभाग अधिकारी हम